हेलो एवरीवन, द ग्रुप में आपका स्वागत है। अब वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको करना है सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन भी हिट करना है। अक्षय तृतीया वह तिथि है जिस दिन जो कार्य की शुभ आरंभ किया जाता है उसका जो परिणाम है वह अनंत तक देने वाला होता है। मतलब वैसा कार्य जैसे गृह प्रवेश हो, संन्यास हो, किसी संस्थान का पदार्पण हो, उसका उद्घाटन हो, तो जब ऐसे कार्य इस दिवस पे किया जाता है तो यह अभिजित मुहूर्त है। मतलब इस दिन जो कार्य हम करते हैं उसका जो फल होता है वह अनंत को देने वाला है, अर्थात उसका फल जो है वह कई गुना बढ़ के मिलता है। जैसे अक्षय होता है, ये ऐसा ही है कि जब हम घर में कोई कार्य करते हैं, जाप करते हैं, तो उस जाप का हमारे को फल मिलता है। मगर उसी जाप को किसी विशेष तिथि में किया जाए, तीर्थ में किया जाए, तो वह अनंत फलदायी होता है। ठीक उसी प्रकार से आज अक्षय तृतीया का दिवस है और आज के दिवस ही जो श्री कृष्णायन गौशाला हरिद्वार में 2011 में अक्षय तृतीया के दिवस उस दिन शुरुआत हुई थी और आज के दिवस ही मुझे भी संन्यास की प्राप्ति हुई थी। तो कह सकते आज तीन तीन महत्वपूर्ण चीजें आपने हमें बताई। तो इस दिन आज गौशाला में क्या विशेष रखा है? हर दिन विशेष है और जो दिन होता है वो स्वयं नित्य नवीन होता है। तो हमारे विचार नित्य नवीन हो और जो यहाँ पे आने वाले हैं लोग हैं उनको प्रार्थना बताई जा रही है, वह स्तवन बताया जा रहा है जिस स्तवन करने से उनका कल्याण हो सके। वैसे तो गाय की पूजा रोज ही की जानी चाहिए। आप हमेशा जो भी यहाँ भक्त आते हैं आप उनको संदेश देते ही हैं, लेकिन अक्षय तृतीया पर गाय की पूजा का क्या महत्व है? गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है और मनुष्य पे कई प्रकार के ऋण होते हैं। ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। और तीनों ऋणों का सहज में अगर ऋण से ऋण होना है तो वह है गौ माता की सेवा और वो है गुरुजनों की आज्ञा का पालन। तो यह एक माध्यम है कि जब हम गौ माता को चारा का भोग लगाते हैं, गौ माता को दान करते हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं कि हे गौ माता, हमारे द्वारा जाने अनजाने में जो अपराध हुआ है, तो हम आपके बालक के समान हैं। आप हमारे अपराधों को ना देखें, आप कृपा करें, दया करें, क्षमा करें। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में कितना बल है माता द्रौपदी ने करके बताया और भगवान किस प्रकार से रक्षा करते हैं तो यह सबको पता है। गुरु जी, जैसा आपने बताया कि श्री कृष्णायन गौशाला का आज ही के दिन स्थापना किया गया था, तो ऋषिकेश में भी, हरिद्वार में भी, ग्वालियर में भी और भी जगह पर जहाँ जहाँ श्री कृष्णायन अपनी सेवाएं दे रही है और जिस तरीके से गौ माता की सेवा कर रही है, क्या वो संकल्प जिसको लेकर के स्थापना की गई थी वो कहाँ तक पूरा हो गया है और आगे आज के दिन आप क्या संकल्प लेने जा रहे हैं कि श्री कृष्णायन को और कहाँ लेके जाना है? संकल्प यही है कि यह सेवा आपके चित्त शुद्धि का माध्यम है, तो हमारा चित्त शुद्ध हो। और जब आप धर्म पे होते हैं तो आपको देखकर अन्य लोग भी प्रेरित होते हैं। तो यह प्रेरणा का विषय है और इसका किसी प्रकार का कोई लक्ष्य नहीं है। बस एक ही लक्ष्य है कि हम अपने स्वधर्म में स्थापित हों और जब हम स्वधर्म में होते हैं तो अन्य गण उसके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ गण जैसा आचरण करते हैं तो कनिष्ठ भी वैसा ही व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्णायन गौशाला की और आगे कहाँ कहाँ पर शाखाएं, आज के दिन तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि कहाँ कहाँ और प्लानिंग चल रही है ताकि इसी तरह की सेवा और भी जगह पर हो सके। प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान में 21,000 गौवंश की सेवा हो रही है और अप्रत्यक्ष रूप से कम 1 लाख गौ माता की सेवा हो रही है। संत स्वयं कार्य नहीं करते हैं, संत सेवा का कार्य जनमानस से करवाते हैं और वह कार्य जन जागरण से होता है। तो गुरुदेव महाराज
स्वयं वृक्ष के नीचे रहते हैं, ना उनके पास कोई आधार कार्ड है, ना ही कोई पहचान पत्र है, ना ही आप के ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उनमें आते हैं। मगर संत एक गुफा में रह के भी, एक पेड़ के नीचे रह के भी जगत को क्या क्या दे सकता है, यह आपके सामने प्रत्यक्ष है कि आज लगभग 8-10 राज्यों में आश्रम है, हर जगह लंगर चल रहा है, 100 से अधिक हमारे गुरु भाई हैं, ब्रह्मचारी हैं, और जो अपने गुरुदेव के वचनों का पालन करने का प्रयास करते हैं। तो भारतवर्ष ऋषि परंपरा वाला देश है, तो संतों के संरक्षण का भी कार्य चल रहा है और गौ माता का सेवा और संरक्षण का भी कार्य चल रहा है। यही कृष्णायन का लक्ष्य है और यही कृष्णायन की उपयुक्त है। आज ही के दिन आपने भी संन्यास ग्रहण किया था, जब आप बताना चाहेंगे वो कौन सा साल था जब आपके मन में एक ख्याल आया कि मुझे एक सन्यासी, एक संत हो जाना चाहिए, और वो क्या कारण था जिसकी वजह से आपने ये संन्यास ग्रहण किया, और आज आप इतने सालों के बाद अपने आप को कहाँ पाते हैं? बचपन से मन में कहीं ना कहीं ये भाव था कि मैं बहुत समृद्ध हूँ, और समृद्ध ऐसे हूँ कि जो हमारे को विरासत मिली हुई है, तो वह विरासत में हमारे को संत मिले हुए हैं, और बचपन से हमने संतों को देखा है, तो संतों के प्रति प्रीति बचपन से रही है। और जहाँ तक संन्यास की बात की जाए, तो संन्यास की कामना नहीं थी, कहीं ना कहीं वन गमन की कामना थी, एकांत की कामना थी, और जगत में किसी से व्यवहार ना करने की कामना थी। मगर जो आपकी कामना है, वह कामना कैसी है और उस कामना के आप योग्य हैं भी या नहीं है, इसका निर्धारण गुरु करते हैं। तो कहीं ना कहीं गुरुदेव ने ग्वालियर भेजा, और जो आप नहीं चाहते थे कि आप लोगों से संवाद करें, आप लोगों से संपर्क करें, तो वह भी आज कार्य हो पा रहा है। तो यह ईश्वरीय कृपा है। तो मनुष्य को हठ नहीं करना चाहिए, और मनुष्य को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह मन बुद्धि मस्तिष्क दे, जिससे आपकी सेवा में यह शरीर लग पाए। गुरु जी, इतनी सारी गाय की सेवा आपके यहाँ पर हो रही है और इसमें आपका मार्गदर्शन मिल रहा है, लेकिन बहुत सारी गौशालाएं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित होती हैं, पैसे भी भेजे जाते हैं, लेकिन उन गौशालाओं में सब कुछ है, सिर्फ गाय नहीं है। तो ऐसे में आप उनका समस्या क्या, मतलब हर जगह संत का होना जरूरी है? कोई आम आदमी मतलब है ना, जो संत नहीं है, क्या वो सेवा नहीं कर पाता है, या क्या कारण रहते हैं, या वहाँ लालच आ जाता है? मंदिर है, मूर्ति है, पुजारी का अभाव है, अर्थात गौशालाएं बनी हुई हैं, गौशालाओं में गाय आने को तैयार है, मगर वह पुजारी का अभाव है, वह त्याग का अभाव है, वह समर्पण का अभाव है, और वह क्षेत्रीय लोगों के संकल्प का अभाव है। इस कारण से वहाँ पे योग्य व्यक्ति नहीं आ पा रहे हैं, और उन व्यवस्थाओं का संचालन नहीं ले पा रहे हैं। यह बात आपका कहना उचित है कि संत अर्थात मंदिर एवं महंत के माध्यम से सहज में गौ सेवा हो पाती है, मगर जन सामान्य भी इन सेवाओं के कर सकते हैं। आज लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उन्हीं विषयों पे उनसे चर्चा हो रही है कि संन्यास आश्रम चतुर्थ आश्रम है, मगर जो हमारा वानप्रस्थ आश्रम है, तो जिन्होंने वानप्रस्थ लिया है या ले सकते हैं, तो हम वैसे वानप्रस्थियों को तैयार करें, उस सेवा में लगाएं, ताकि वह कल को संन्यास लेके आगे इस सेवा प्रकल्प में तैयार हो सकते हैं। तो कह सकते हैं कि वानप्रस्थ अवस्था एक प्रकार का वो ट्रेनिंग सेशन है, जिससे आगे आप संन्यास लें और भगवान के ईश्वर प्राप्ति के लिए पूर्णकालिक आप समय दे पाए। जी, तो गुरु जी, तो अंतिम प्रश्न मेरा कि इस गौशाला में 19,000 से ज्यादा गाय है, अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और वो आपसे बड़ा प्रभावित होते हैं कि आपने ग्वालियर में आकर के चमत्कार कर दिया, इतनी गौशाला को ऐसा कर दिया, लेकिन क्या वास्तव में आप सब तो संतुष्ट हैं, प्रशासन भी संतुष्ट है, लोग भी संतुष्ट हैं, लेकिन आप संतुष्ट हैं क्या, या आप इससे भी कहीं ज्यादा कुछ सोचते हैं?
कहीं न कहीं कह सकता हूँ कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ये जो लोग प्रशंसा करने वाले हैं, वो उचित है, मगर वह अपने दायित्व को आपकी प्रशंसा करके अपने दायित्व पे आपके ऊपर छोड़ के जा रहे हैं, यह कहीं न कहीं चालाकी है। तो कार्य चालाकी से नहीं होगा, कार्य श्रद्धा से होगा, कार्य भाव से होगा और कार्य आपके स्वयं के समर्पण से होगा। तो इस बात की प्रसन्नता मुझे जब होगी कि जब मुझे कार्य ना करते हुए कार्य आप लोगों को करते हुए देखूं, तो मेरी वास्तविक प्रसन्नता उसी में है।